एनआईओएस के डिग्री को सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता। शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों हुए गदगद, लेकिन रह गया मलाल। साथ ही नियोजित शिक्षक 20 नवंबर 2024 से हो गए राजकर्मी, लेकिन मिलेगा वैचारिक लाभ। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज दो प्रकार के मुख्य खबर लेकर आप सभी के बीच मैं हाजिर हूं, और यह दोनों ही खबर तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी राहत देने वाली है। एक खबर जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये तो और शिक्षकों के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है। साथ ही साथ तमाम शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। तो वहीं एक और खबर है कि सक्षमता उत्तीर्ण तमाम नियोजित शिक्षक 20 नवंबर से ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उन्हें अभी वैचारिक लाभ से ही संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों, इन दोनों ही बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा यह आग्रह होगा कि अगर आप हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बातें करते हैं एनआईओएस की डिग्री से संबंधित। उसके बाद हम बातें करेंगे तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा के संबंध में। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि एनआईओएस के प्रशिक्षण की डिग्री को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, अवैध करार दे दिया गया था। इससे बिहार के जहां शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी मायूस हो गए थे, तो वहीं शिक्षकों में भी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि आने वाले भविष्य में कोई भी नियुक्ति पर अगर नियोजित शिक्षक जाते हैं तो उनकी नियुक्ति मान्य हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, इस पर मुहर लग गई है। अब शिक्षक के साथ साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को अब नई नियुक्ति में जाने का अवसर प्रदान कर दिया गया है। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को अपने साइट के माध्यम से जजमेंट कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें शिक्षक के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। हम बता दें दोस्तों कि सबसे पहले एनआईओएस का मामला 22 सितंबर 2017 को उखड़ा था। उसी समय एनआईओएस के प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की मान्यता पर सवाल खड़ा हो गया था, जिसके अंतर्गत 10 अगस्त 2017 से पूर्व बहाल तमाम शिक्षकों की नियुक्ति को वैध करार दिया गया था। साथ ही साथ एनआईओएस से प्रशिक्षण के लिए 10 अगस्त 2017 से पूर्व नियुक्त वाले प्राइवेट हो या फिर सरकारी शिक्षक हो, उन्हें ही एनआईओएस से प्रशिक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तमाम सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों के द्वारा यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया था। शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान भी उठाना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके बाद अन्य राज्यों में यह मामला और भी तूल पकड़ लिया था। अन्य राज्यों के मामले में उत्तराखंड इसका प्रमुख हथियार बना था, और उत्तराखंड राज्य को लेकर ही पूरे देश में एनआईओएस के प्रशिक्षण को अवैध करार दे दिया गया था। दोस्तों, बिहार में एनआईओएस के बिंदु को लेकर 28 नवंबर 2023 को अंतिम फैसला आया था, जो प्रभावी हो गया था। इस तिथि के बाद बिहार में एनआईओएस की डिग्री के आधार पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी, जिसके अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया था। तो वहीं बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत आवेदन भी नहीं करने दिया गया था। भले ही बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत अभ्यर्थी बहाल हुए थे, लेकिन उनके मन में भी यह संशय उत्पन्न हो चुका था कि इनकी डिग्री मान्य होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से बार बार ऐसे डिग्रीधारी शिक्षकों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। साथ ही साथ अपने मनगढ़ंत विचारों से इन शिक्षकों का दोहन भी किया जा रहा था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अब अंतिम रूप से एनआईओएस के डिग्री को मान्य करार दे दिया गया है, और यह डिग्री किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति के लिए अब 100% मान्य होंगे। चाहे वो नवोदय विद्यालय के लिए हो, चाहे वो सैनिक विद्यालय के लिए हो, चाहे वो किसी भी राज्य के शिक्षक बहाली के लिए हो, चाहे वो बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए हो, किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति के लिए बिल्कुल ही मान्य हो गई है। साथ ही साथ अगर शिक्षकों के द्वारा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई प्रोन्नति प्राप्त की जाती है, इसके लिए भी इसे वैध करार दे दिया गया है, यानी 100% इसे मान्य करार दे दिया गया है। और यह मान्यता 10 अगस्त 2017 के प्रभाव के बाद से लागू कर दी गई है। उससे पहले तो ये मान्यता थी ही, लेकिन 10 अगस्त के बाद भी इसे मान्यता दे दी गई है।
और बिहार में 28 नवंबर 2023 के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी, जिसे मान्यता प्रदान कर दी गई है। खास तौर पर कह दिया जाए तो प्रधान शिक्षक बनने वाले तमाम शिक्षकों के मन में यह संशय उत्पन्न हो चुका था कि NIOS के डिग्री के आधार पर बिहार सरकार नई नियुक्ति करने जा रही है। आने वाले दिनों में क्या हमारी नियुक्ति सफल हो पाएगी, सही रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी, इसके लिए संशय उत्पन्न हो रहा था। और यह संशय भी जायज था दोस्तों। कहीं से भी जिस डिग्री को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध करार दिया गया हो, उसके आधार पर नई नियुक्ति प्रदान की जाती है तो वह अवैध ही होंगे। लेकिन प्रधान शिक्षक बनने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी वाली बात ये हो गई है कि अब ये तमाम अभ्यर्थी निसंकोच ही प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण करेंगे। इन्हें भविष्य में अब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक का भी मामला हो, अगर बिहार सरकार के द्वारा इनकी नई नियुक्ति की जाती है, उसके बाद भी कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। शिक्षक निसंकोच होकर नए पद पर विराजमान रह सकते हैं। वहीं दोस्तों एक और मलाल रह जाएगा खास तौर पर शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को कि इन्होंने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। बीते 1 साल के अंदर ही शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर था। 2 बार शिक्षकों की नियुक्ति की गई। BPSC TRE 2 के अंतर्गत भी बहाली हुई। TRE 3 का भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को एक बड़ा मलाल रह जाएगा कि 1 वर्ष के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिग्री को अमान्य करार दिया गया था, उससे हमारा अवसर समाप्त हो गया। ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके उम्र भी समाप्त हो गए, अब वो कहीं के भी नहीं रह गए हैं। लेकिन जिनके उम्र भी बचे हैं, उन्होंने 2 बार मौका गंवा दिया है। उन सभी का रिजल्ट भी आना बिल्कुल तय था। उन्होंने अच्छी तैयारी की थी, परंतु समय के आगे वो सभी के सभी मजबूर थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों हम कहना चाहेंगे, जब जागो तभी सवेरा। आप सभी बीते दिन को भूल जाएं और आने वाले दिनों के लिए जमकर तैयारी करें। आप परचम लहराएं और शिक्षक बनकर दिखाएं। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है कि तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, उन सभी को 20 नवंबर 2024 से ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इस खबर की पुष्टि मैं बार बार कहते आया हूं कि समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित किया जाता है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जैसा कि जिस वक्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, उसी तिथि को ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा भी यह बयान दिया गया था कि आज के बाद से ये सभी शिक्षक सरकारी सेवक कहे जाएंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की ओर से भी यह बयान दिया गया कि हमने बिहार में 1,14,000 और भी नए शिक्षकों की बहाली कर डाली है, यानी उन्होंने राजकर्मी के रूप में शिक्षकों की बहाली की। उधर दोस्तों बीते दिन ही भास्कर एक्सक्लूसिव की ओर से यह समाचार प्रकाशित किया गया कि 8,000 ऐसे शिक्षक हैं जो राजकर्मी नहीं बन पाए और इसका कारण सिर्फ व सिर्फ जिला शिक्षा कार्यालय बना, जिनकी ओर से शिक्षकों के नाम या फिर मोबाइल नंबर या फिर जन्मतिथि में सुधार नहीं किया गया, जिस कारण इन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई और ये राजकर्मी बनने से चूक गए। वहीं दोस्तों आज ही भास्कर एक्सक्लूसिव की ओर से एक और समाचार प्रकाशित किया गया कि 12,000 वैसे शिक्षक राजकर्मी बन गए जो 2 वर्ष में रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी बार बार भास्कर एक्सक्लूसिव की ओर से यह समाचार प्रकाशित की जा रही है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। वहीं ACS की बातों से भी स्पष्ट होती है कि शिक्षकों को सरकारी सेवक बना दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के विचारों से भी उत्पन्न होता है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है। लेकिन शिक्षकों के पास समस्या ये है कि उनकी चाहत है कि जब राजकर्मी का दर्जा मिल ही गया तो शिक्षकों को NPS का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया था कि राज्य सरकार की ओर से एक पत्र जारी किया जाएगा और पत्र के अनुसार ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान देय होगा। शिक्षक पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी पत्र जारी किया जाएगा उसमें एक तिथि का निर्धारण होगा और उस तिथि से ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर होने हेतु आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक भी
अपना ट्रांसफर हेतु आवेदन कर सकते हैं। ये सभी शिक्षक सुदूर वाले जिलों में भी जा सकते हैं। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर ये नियोजन इकाई के कर्मी है तो दूसरे जिलों में आखिर कैसे जा सकते हैं। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का कहना था कि पांचों सक्षमता परीक्षा आयोजन हो जाने के बाद ही अब शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ जो शिक्षक जहां रहेंगे वहीं रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर शिक्षकों में संशय उत्पन्न होता है कि क्या पांचों परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान मिलेगा। अगर उस तिथि से वेतनमान मिलेगा तो आखिर मुख्यमंत्री का कहना था कि जो शिक्षक जहां है वहीं रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, तो ये बयान उनका बिल्कुल ही गलत साबित होता है। आखिर माननीय मुख्यमंत्री गलत बयान क्यों देते हैं। उधर यही बातें बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा भी दोहराई जाती है कि पांचों सक्षमता परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक पद का वेतनमान देय होगा। सवाल खड़ा होता है कि वास्तव में पांचों परीक्षा आखिर कब आयोजित की जाएगी। सरकार और शिक्षा विभाग जहां कहती है कि शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, तो कब कर लेंगे। यहीं पर दोस्तों बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के साथ राजनीति की गई है। शिक्षक तो खुशियां मनाना शुरू कर दिए कि हमें अपने विद्यालय में रहते हुए ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, हम अपने विद्यालय में ही बने रहेंगे। लेकिन कब। दूसरा है कि हम नियोजित ही रहेंगे तो हमें ट्रांसफर का मौका मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल अवैध हुई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा यह राजनीति का खेल खेला गया है कि वास्तव में शिक्षक अपने विद्यालय में रहते हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जा चुका है, लेकिन वित्तीय लाभ उन्हें नहीं देगी बिहार सरकार। उसका कारण ये है कि सरकार और शिक्षा विभाग खास तौर पर नियोजित शिक्षकों को सुदूर वाले विद्यालय में भेजना चाहती थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, जिसका ईड़ है बिहार सरकार को, जिसका बदला लेना चाहती है बिहार की शिक्षा विभाग। वास्तविक बात है कि 20 नवंबर 2024 से ही तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्ति संबंधी एक पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन यह राजकर्मी का दर्जा वैचारिक लाभ के साथ जारी किया जाएगा। रह गई बात वित्तीय लाभ की, तो जो भी पत्र जारी किया जाएगा उसमें एक तिथि का निर्धारण किया जाएगा और उस तिथि से शिक्षक नए विद्यालय में जाकर योगदान करेंगे। उसके बाद उन्हें विशिष्ट शिक्षक पद का वेतनमान देय होगा। इसके लिए दोस्तों वास्तव में एक पत्र जारी किया जाएगा और यह प्रक्रिया पांचों सक्षमता परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद ही लागू होगी। ये नहीं कि शिक्षक अपने ही विद्यालय में रह जाएंगे। यह तो नियमावली में ही स्पष्ट है कि शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापन की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। वास्तव में नियोजित शिक्षकों को जिस तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान प्राप्त होगा, उस तिथि को नियोजित शिक्षकों को अपना विद्यालय छोड़ना होगा, दूसरे विद्यालय में योगदान करना होगा। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार यही नीति पर कार्य कर रही है और ये बात सत्य है कि पांचों परीक्षा आयोजित होने में 1 वर्ष से कम नहीं लगेंगे। बीच में चुनाव का अवसर आएगा। चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये बयानें दी जा सकती है कि हमने सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया है, लेकिन वित्तीय लाभ के बारे में उनकी ओर से चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि जब तक राजकर्मी नहीं बनाया जा सकता तब तक शिक्षकों का सुदूर वाले जिले में ट्रांसफर संभव नहीं है। इसीलिए आनन फानन में आकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया शिक्षकों को और उस तिथि से शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया गया है, सिर्फ व सिर्फ वैचारिक लाभ के साथ। वित्तीय लाभ अन्यत्र विद्यालय में योगदान की तिथि से ही देय होगा। लेकिन देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग यह अपनी रणनीति कब स्पष्ट करती है। शिक्षकों के साथ खेले जाने वाले यह राजनीति का पर्दाफाश कब होता है। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।